हेलो स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ। ये मेरा उसी के कॉन्टिन्यूशन में जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, उसी के कॉन्टिन्यूशन में मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम पीआई का। और इससे पहले हम पीआई के 3 केसेस पढ़ चुके हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के। और 3 केसेस के बाद जो हमने यहाँ इससे पहले डिस्कस किए, जो हमारे पास केस फर्स्ट था जहां हमने डिस्कस किया था राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ ई रेज टू द पावर ax। सेकेंड केस में हमने डिस्कस किया था व्हेन राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ साइन और कॉस। साइन भी हो सकता है या कॉस हो सकता है। और हमने जो फोर्थ केस में यहाँ थर्ड केस में जो डिस्कस किया था व्हेन राइट हैंड साइड इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट केस जो लेने जा रहे हैं ये है व्हेन राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ e रेज टू द पावर ax इनटू v, मीनिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ v इज एनी फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर 1 से स्टार्ट किया था, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है और जिसको हम कैपिटल D ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं। और कंप्लीट इक्वेशन को याद होगा हमने लिखा है एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आता है y इक्वल्स टू सी एफ, मीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। अब यहाँ पर जो पी आई का केस है, तो पी आई के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जो फॉर्मूला बताया आपको वो है 1/fd इंटू क्यू। और क्यू अब हमने यहाँ फिक्स कर दिया, वो है e रेज टू द पावर ax इंटू वी। तो चलिए अब देखते हैं इस केस में हम काम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो e रेज टू द पावर ax है वो ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा हुआ है। ऑपरेटर क्या, मीनिंग 1/fd के राइट साइड में है। आप क्या करेंगे, e रेज टू द पावर ax को 1/fd ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही ये ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा, ये लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होकर आएगा, तो ये क्या करेगा, ये d ऑपरेटर को d प्लस ए से शिफ्ट कर देगा या d प्लस ए से रिप्लेस कर देगा। अब ये a क्या है, a आपके पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट। e रेज टू द पावर ax में x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, a। तो देखिए काम कैसे करना है, e रेज टू द पावर ax लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर आपने किया, ये आ गया लेफ्ट साइड में, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जैसे ही ये लेफ्ट साइड में आया, d को रिप्लेस कर देगा ये d प्लस ए से। तो अब आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन बन जाएगा 1/f d प्लस ए इंटू वी और ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये है ब्रैकेट में करने के लिए कि इसे अब आपको सिंप्लीफाई करके पी आई निकालना है। तो v पर डिपेंड है, अगर आपको यहाँ पर v साइन या कॉस में मिल जाता है तो आप सेकंड केस अप्लाई कर लेना, टी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है। और अगर आपको यहाँ पर v मिल जाता है पॉलिनोमियल में तो केस थर्ड अप्लाई कर लेना, या अदरवाइज क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हम वहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग बहुत सी सिंपल सा केस है, e रेज टू द पावर ax को लेफ्ट साइड ट्रांसफर, एंड जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा ये d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देगा। तो चलिए इसके बेस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, सॉल्व d माइनस ए होल स्क्वायर y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ax f डबल डैश x। यहाँ लिखा है सॉल्व, मीनिंग मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कह रही हूँ। तो देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप यूज करेंगे CF प्लस PI, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए CF के स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर CF। तो जब भी हम CF फाइंड आउट करते हैं, हम D को रिप्लेस करते हैं M से, Y को रिप्लेस हम करते हैं 1 से, और राइट हैंड साइड हम बना लेते हैं 0। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गया m माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से रूट्स आ गए a, ये रूट्स आ गए m के। अब ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स आपके पास रिपीटेड रूट्स है, तो रिपीटेड रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम CF यूज कर रहे हैं। तो चलिए रिपीटेड रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग CF लिख लेते हैं। सो CF आपके पास आ गया, कितने रूट्स हैं, 2, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होंगे। C1 प्लस C2x रिपीटिशन को शो कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीटिशन है। e रेज टू द पावर रूट की वैल्यू a इंटू एक्स, दिस इज CF। अब निकालते हैं इसी क्वेश्चन का PI। तो देखिए PI निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/fd इंटू क्यू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास FD क्या है, FD है d माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यू पुट करी d माइनस ए का होल स्क्वायर
इंटू क्यू, और क्यू की वैल्यू ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब ये केस किसका है? ये केस आपके पास बनता है, ये कंप्लीट केस ये बनता है ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू वी। तो वी आपके पास क्या रखा है? वी आपके पास रखा है ई रेस टू द पावर वी आपके पास है एफ डबल डैश एक्स। काम करने का क्या तरीका बताया कि ई रेस टू द पावर ए एक्स को ऑपरेटर के लेफ्ट साइड आप लेके गए और ब्रैकेट स्टार्ट किया। जैसे ही ये ऑपरेटर के लेफ्ट साइड जाएगा, ये डी को रिप्लेस कर देगा डी प्लस। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या रखा है? ए। तो हमारे क्वेश्चन में जहां भी डी है, हमने उसे रिप्लेस कर दिया डी प्लस ए से। माइनस ए ऑलरेडी है होल स्क्वायर, और क्या रह गया फंक्शन एफ डबल डैश एक्स। आप देखेंगे ए से ए कैंसिल हो गया और ये कन्वर्ट हो गया ई रेस टू द पावर ए एक्स 1/d² एफ डबल डैश एक्स। अब 1/d² किसको डिनोट करता है? देखिए डी डिनोट करता है डिफरेंशिएशन को, यहाँ लिखती हूँ जो आपके पास डी ये डिनोट करता है आपका डिफरेंशिएशन को, और 1/d डिनोट करता है हमारा इंटीग्रेशन को, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। यहाँ लिखा है 1/d², मीनिंग एफ डबल डैश एक्स को 2 बार इंटीग्रेट करो तो ये दो डेरिवेटिव जो रखे हैं डबल डैश, वो 2 बार इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट होकर ये आपके पास बन जाएगा एफ एक्स। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपने इसे एक बार इंटीग्रेट किया तो ये रह गया एफ डैश एक्स, फिर आपने इसे इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होने से कैंसिल आउट होगा प्रोसेस, और ये अब आपके पास रह गया एफ एक्स। तो ये आपके पास पी आई की वैल्यू आ गई ई की पावर ए एक्स एफ एक्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपके पास आ गया C1 प्लस C2x ई रेस टू द पावर ए एक्स, एंड पी आई की वैल्यू आपने इसमें ऐड कर दी एफ एक्स। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं। यहाँ मैंने सिंपली एफ डबल डैश एक्स लेकर दिखाया कि भाई देखिए कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ क्या पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने कहा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी डी ऑपरेटर में क्वेश्चन दिया है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1 - 2 4, इसलिए आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो चलिए सबसे पहले सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ के लिए वही प्रोसीजर, डी रिप्लेस बाई एम, वाई रिप्लेस बाय 1, और राइट हैंड साइड को आपने पुट किया 0, तो ये कन्वर्ट हो गया m² माइनस का 2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब आप इसके निकाल लीजिए रूट्स। सो m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो m के लिए आप यूज कर लो फॉर्मूला माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला यूज कर लो, और m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास रूट का नेचर कैसा है? इमेजिनरी, तो इसका मीनिंग हम किस तरह से लिखेंगे? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ, इसका रियल पार्ट आपके पास है 1, सो ई रेस टू द पावर 1 इंटू एक्स C1 cos, इमेजिनरी पार्ट है √3, सो C1 cos √3x प्लस C2 sin अंडर रूट 3x। ये आपके पास इस क्वेश्चन में आ गया इसका CF। अब CF के बाद हम इसका लेते हैं नेक्स्ट PI। ये CF का पार्ट मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं क्वेश्चन का PI, तो PI का फॉर्मूला लिखते हैं PI इक्वल्स टू 1/FD इंटू Q। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप FD देखें तो FD आपके पास है d² माइनस का 2d प्लस का 4। Q ये कंप्लीट राइट हैंड साइड वैल्यू है, इसे मैं एज इट इज लिख लेती हूँ e की पावर x cos x प्लस साइन x cos 3x। प्लस का साइन है, दोनों को मैंने सेपरेट किया, तो फर्स्ट मेरे पास आ गया d² माइनस का 2d प्लस 4 इंटू ई की पावर x cos x, और सेकेंड पार्ट आ गया 1/d² माइनस का 2d प्लस 4, और ये क्वेश्चन में दिया है दिस इज साइन x cos 3x।
इसे मैंने लेट कर लिया P1 और इसे मैंने लेट कर लिया P2, तो फाइनल आंसर जो मेरा PI का होगा वो होगा P1 प्लस P2। अब P1 और P2 मैं सेपरेटली निकाल रही हूँ, लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी PI में। तो PI का फाइनल आंसर लिखने के लिए तो चलिए निकालते हैं P1। सो P1 की वैल्यू, P1 आपके पास है 1/d² माइनस का 2d प्लस 4 और ये बना e की पावर x cos x। अब देखिए ये फिर से आपके पास जो केस है, ये केस है e रेस टू द पावर ax इंटू वी का। तो ये केस e के पावर ax इंटू वी, तो अगर आप इससे देखें तो e की पावर ax मतलब e की पावर x रखा है, v मतलब cos x रखा है। काम करने का तरीका कि आप इसको ऑपरेटर के लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, e की पावर x आपने बाहर किया और जैसे ही ये बाहर जाएगा d को रिप्लेस करेगा d प्लस x का कोफिशिएंट आपके पास रखा है 1, मीनिंग d प्लस 1 से रिप्लेस करेगा। सो 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस का 4 और रिमेनिंग पार्ट आपके पास रह गया cos x। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो e की पावर x ये होल स्क्वायर अगर आप ओपन कर लें तो ये बना d² प्लस 1 प्लस 2d माइनस का 2d माइनस का 2 प्लस 4 इंटू cos x। 2d से 2d भी कैंसिल हो गया और ये सिंप्लीफाई करके रह गया e रेस टू द पावर x 1/d² और प्लस 3 इंटू cos x। ये आपके पास वैल्यू रह गई। अब यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप सिर्फ इस ब्रैकेट वाली टर्म को देखेंगे, ये ब्रैकेट वाली टर्म, दिस ब्रैकेट वाली टर्म, तो यहाँ रखा है आपके पास cos x। अगर ये cos x है तो ये केस कौन सा है, यहाँ पर आपके पास केस अप्लाई होगा सेकंड केस, मीनिंग साइन और कॉस का केस। साइन और कॉस के केस में आपको बता रखा है कि सिर्फ d² का रिप्लेसमेंट होता है -a² से, जहाँ a क्या होगा, x का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, d² को रिप्लेस करेंगे माइनस साइन और x का यहाँ कोफिशिएंट है 1, मीनिंग 1 का स्क्वायर -1। तो कर लेते हैं d² का रिप्लेसमेंट। तो ये आपके पास आंसर आ गया e रेस टू द पावर x 1/-1 प्लस 3 इंटू cos x। वैल्यू आ गई e रेस टू द पावर x cos x डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू बन गई आपके पास P1। ये तो हमने P1 फाइंड आउट कर लिया। अब P1 के बाद मुझे जो नेक्स्ट निकालना है वो है P2। तो चलिए P2 पर आते हैं। P2 की वैल्यू के लिए देखिए अब आपके पास क्या दिया है। P2 आपके पास है 1/d² माइनस का 2d प्लस 4 और राइट हैंड साइड फंक्शन आपके पास है sin x cos 3x। तो लिख लेते हैं इसे sin x इंटू cos 3x। अब यहाँ साइन और कॉस दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। इसका मीनिंग हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला अगर आप लगा लें तो ये फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस b। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाऊं तो इसे लगाने के लिए मुझे इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो जब आपने इस पर अप्लाई किया तो ये बन गया 2 sin x cos 3x। दिस इज इक्वल्स टू sin a प्लस b मतलब x प्लस 3x, यह रह गया 4x प्लस sin a माइनस b मीनिंग x माइनस 3x। दिस इज इक्वल्स टू sin 4x प्लस का साइन माइनस का 2x। अब साइन माइनस में 2x रखा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा निकल के। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस का साइन 2x। ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया 1/2, ये मैंने बाहर किया 1/d² माइनस का 2d प्लस 4 और 2 sin x cos 3x की वैल्यू हमने पुट कर ली साइन 4x माइनस का साइन 2x। अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये दोनों साइन के टर्म आ गई, बीच में माइनस साइन है मीनिंग सेपरेट कर सकते हैं। सो 1/2 क्वेश्चन आपने कन्वर्ट कर लिया d² माइनस का 2d प्लस का 4 साइन 4x माइनस का 1/d² माइनस का 2d प्लस का 4 इंटू साइन 2x। अब ये दोनों ही केस साइन के हैं
और साइन में आपको याद होगा कि हम डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस साइन एक्स का कोफिशिएंट इज 4, 4 का स्क्वायर मीनिंग 16, और सेकेंड पार्ट के लिए हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस साइन एक्स का कोफिशिएंट 2 मीनिंग 2 का स्क्वायर 4। तो चलिए दोनों में हमने रिप्लेस किया। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 1 ओवर डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 16 माइनस का 2d प्लस का 4 इंटू साइन 4x माइनस 1/डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 माइनस का 2d प्लस का 4 इंटू साइन 2x। अब यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें सो 1/2 1 माइनस का 2d और माइनस का 12 ये रह गया साइन 4x, और ये 4 से 4 कैंसिल होकर माइनस का 2d माइनस माइनस मैंने किया प्लस 1/2d साइन 2x रहा। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 2d माइनस 12 है, माइनस 2d माइनस 12 और साइन रखा है। फिर से साइन और कॉस का केस होने पर सिर्फ डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होगा। तो इस फैक्टर को हम रैशनलाइज करते हैं 1/2। यहाँ पर मैंने रैशनलाइज करने से पहले माइनस का 2 बाहर निकाला और इसे लिख लिया d प्लस 6। अब d प्लस 6 लिखने के बाद जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो d माइनस 6 d माइनस 6 और ये आपने किया साइन का 4x प्लस 1/2, और आप जानते हैं 1/d किसको डिनोट करता है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन। तो सेकंड पार्ट में 1/d ऑपरेटर आपके पास ये रखा, इसका मीनिंग इंटीग्रेशन किसका, साइन 2x का, तो इसे इंटीग्रेट कर दिया माइनस का cos 2x/2। तो देखिए सेकंड पार्ट का आंसर तो मिल चुका है, फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करने के लिए बचा है। सो 1 माइनस का 2 a प्लस बी a माइनस बी मीनिंग d स्क्वायर माइनस का 36 और ये बचा d माइनस का 6 इंटू साइन 4x, और यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस का 1/4 cos 2x। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 d माइनस 6 माइनस का 2, अब डी स्क्वायर की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर रहे हैं माइनस का 16 माइनस का 36 इंटू साइन 4x माइनस का 1/4 cos 2x। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास देखिए लगभग कंप्लीट आंसर आ ही चुका है। सो 1/2 104 ये रखा है, d माइनस 6 आपके न्यूमरेटर में रखा है, तो आप इसे ऑपरेट कर लो साइन 4x के साथ। तो आप लिखोगे d ऑफ साइन 4x माइनस 6 साइन 4x डिवाइडेड बाय 104, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इस 1/2 की 1/4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का 1/8, ये बन गया आपके पास cos 2x। इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x इज 4 cos 4x माइनस का 6 साइन 4x डिवाइडेड बाय 104 एंड माइनस का 1/8 cos 2x। इस 2 से ये आप सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आपके पास बन जाता है 2 cos 4x माइनस का 3 साइन 4x डिवाइडेड बाय 104 माइनस का 1/8 cos 2x। ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू हमने निकाली है। देखिए ये वैल्यू आपने निकाली है P2 की, P2 आप निकाल चुके हैं, P1 आप निकाल चुके हैं। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है PI का। तो PI का फाइनल आंसर आप क्या दे रहे हैं, P1 प्लस P2। तो यहाँ पर फाइनल बन गया PI इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो P1 आपके पास जो वैल्यू थी, मैं P1 की वैल्यू ले रही हूँ e की पावर x cos x बाई 2, e की पावर x cos x बाई 2, और P2 की वैल्यू आपने इसमें ऐड कर दिया 2 cos 4x माइनस का 3 साइन 4x डिवाइडेड बाय 104 माइनस का 1/8 cos 2x। और फाइनल आंसर आप किस तरह से देते हैं, हर क्वेश्चन में फाइनल आंसर देते हैं y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो ये फाइनल आंसर आप इजीली लिख सकते हैं।
चलिए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन लिया है फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। मीनिंग इस क्वेश्चन का आपको सिर्फ पीआई निकालना है और क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये थोड़ा उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पीआई का आपने फॉर्मूला लिखा, आपने लिखा 1/fd इंटू क्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने एफ डी की वैल्यू पुट कर ली डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 और ये आपके पास आ गया एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए केस क्या बनता है। ये जो आपके पास केस है ये बनता है ई की पावर एक्स इंटू वी और वी आपके पास क्या है एक्स साइन एक्स। तो ये ई की पावर ए एक्स है और ये वाली टर्म क्या है आपके पास वी है। तो जो भी आपने जिस केस की हम ये वीडियो में आपको बता रहे हैं ई की पावर ए एक्स इंटू वी, वही आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। मीनिंग ई की पावर एक्स को ऑपरेटर के लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं तो ई की पावर एक्स ऑपरेटर के लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो गया और लेकिन ये डी को रिप्लेस कर देगा डी प्लस 1 से। तो आपने इसे यहाँ पर रिप्लेस कर लिया डी को डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस का 1। ई की पावर एक्स तो ऑपरेटर से बाहर चल गया, रिमेनिंग पार्ट रह गया एक्स साइन एक्स। अब आप क्वेश्चन को इतना देखकर सोचेंगे ये जो ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स आ गया ये तो इससे पहले हमने कोई केस डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। आपने इसे सिंप्लीफाई किया और ये रह जाएगा 1/d स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स। और अभी आपको एक चीज बताइए यहाँ पर कि भाई 1/d का मीनिंग क्या है। 1/d का मीनिंग है इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग ये क्वेश्चन कहता है कि आप यहाँ पर एक्स साइन एक्स को कितनी बार इंटीग्रेट कर दें, 2 बार, तो आपको इजीली अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन मैं इसका अलग से बता रही हूँ, इसके बाद आप इस इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन हम अलग से निकाल लेते हैं एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है। जब आप यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा और आइलेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना होगा। एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट प्लेस पर अलजेब्रिक सेकंड प्लेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर हम एक इंटीग्रेशन का चेन रूल फॉलो करते हैं या ये कहें कि ये एक तरीके की ट्रिक हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट ये चेन रूल आप वहीं अप्लाई करें जहां पर आपका ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये टर्मिनेटिंग फंक्शन हो। टर्मिनेटिंग का मीनिंग मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मीनिंग जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाए उसे मैं टर्मिनेटिंग यहाँ फंक्शन बोल रही हूँ। तो अगर ये फर्स्ट फंक्शन टर्मिनेटिंग है तो आप इस चेन रूल को अप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। अब इस चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज रखेंगे, सारी टर्म्स आप ब्रैकेट में लिखते जाएं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीनिंग इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस एक्स। ये आपके पास बन गई फर्स्ट टर्म। इसके बाद माइनस साइन ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। देखिए फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ प्लस रखी, नेक्स्ट टर्म माइनस साइन, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आप कौन से टर्म पर हैं, अब आप एक्स पर हैं। अब आप लेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1। फिर से आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया और ब्रैकेट स्टार्ट करके अब आप माइनस कॉस एक्स की टर्म पर हैं। माइनस कॉस एक्स का आप लेंगे इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस का साइन एक्स। माइनस के बाद आप नेक्स्ट टर्म प्लस लेंगे, इसके बाद कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि अब आप कौन सी टर्म पर पहुंच गए, अब आप 1 पर आ गए। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई यहाँ कोई भी टर्म होगी 0। तो आपके पास इसका एक बार इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स 1/d आपने एज इट इज रखा, तो इसे आप लिख रहे हैं ई की पावर एक्स, आप एक बार इंटीग्रेट कर चुके हैं तो वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हैं और ये आपके पास वैल्यू बन गई साइन एक्स, एक बार इंटीग्रेशन की वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास अब e की पावर x, फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन के बाद अब इंटीग्रेशन किसका करना है, माइनस एक्स कॉस एक्स का, तो मैं तो इसे अभी ऐसे ही लिख रही हूँ माइनस का बाहर लेते हुए एक्स कॉस एक्स
और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस का कॉस एक्स, ये पार्ट है। अब फिर से आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखा रही हूँ। फिर से एक लाइन में आप फिर से इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन किसका? एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको लेना है। फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग फंक्शन। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? प्लस साइन से ब्रैकेट स्टार्ट किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीनिंग कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फर्स्ट टर्म बन गई। इसके बाद माइनस साइन के बाद अब आप x पर हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x। ये कांस्टेंट टर्म आ गया। इसके बाद जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोई और टर्म नहीं होगी। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ हम पुट कर लेते हैं e की पावर x। तो फर्स्ट टर्म माइनस ऑलरेडी मेरे पास बाहर रखा था, दिस इज x साइन x दिस, और ये आपने माइनस माइनस किया प्लस कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। फाइनल आंसर आपको मिल गया, दिस इज पी आई माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, सो ई की पावर एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की क्या वैल्यू है। तो पी आई की वैल्यू ये आ गई आपके पास निकल के दिस। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के लास्ट में इस चेन रूल का फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने वीडियो के अंदर यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, जहाँ फर्स्ट फंक्शन कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग, ये कंडीशन है तभी आप इसे अप्लाई करें, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। बस इसे लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा जो आपका टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाता है और इन वन लाइन आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। यू और वी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v1 का नोटेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ u डैश, v1 का इंटीग्रेशन v2 प्लस साइन, नाउ u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश और v2 का इंटीग्रेशन v3। इसी सीरीज को आगे तक बढ़ाते जाएं जब तक आप ये टर्मिनेट ना हो जाए। तो मैंने यहाँ ये चेन रूल यूज करा है। आपको अगर आगे भी हम इसका यूज करेंगे यूनिट थर्ड में चेन रूल का, यहाँ मैंने बता दिया, वहाँ मैं अगेन बताऊंगी आपको सेम चेन रूल। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैंने e की पावर x साइन स्क्वायर x डाला है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसे यहाँ ब्रेक कर लेना, यहाँ लिख लेना 1 माइनस का cos 2x बाय 2 और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो 1/2 e की पावर x, ये केस फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, सेकंड बनेगा e की पावर x cos 2x, ये आपका यही जो करंट वीडियो में केस चल रहा है उस केस में कन्वर्ट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप बहुत इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।